हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं इस सेशन में। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर एंड न्यूमरेशन। इस सेशन में मैं आपको नंबर और न्यूमरेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक पॉइंट। The method of representing a number in digit or figure is called notation। मतलब क्या हुआ? Before starting this chapter number and numeration, we have to learn some basic points। First point क्या है? The method of representing a number in digits or in figure is called notation। सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नोटेशन के बारे में जानेंगे। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन डिजिट और इन फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए 25, 26, ये क्या है? एक तरह का मेरा नोटेशन है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर रिप्रेजेंट इन डिजिट, मतलब ये क्या कर रहा है? ये नंबर है, रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट में। ठीक है, ये था। अब इसके बाद हम न्यूमरेशन के बारे में जानेंगे, डिफाइन कर रहे हैं। न्यूमरेशन क्या है? मेथड और वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर इन वर्ड्स। मतलब ये एक तरीका है कि नंबर को वर्ड्स में लिखने का। न्यूमरेशन क्या है? मेथड्स और वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर इन वर्ड्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6। ये क्या? इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? वर्ड्स में लिख रहे हैं। ये क्या हुआ? 6। ये क्या हुआ? न्यूमरेशन। ये एक तरह का डिजिट, कोई भी नंबर को हम लोग वर्ड्स में जो लिख रहे हैं, इसी चीज को हम न्यूमरेशन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग फोकस करते हैं स्मॉलेस्ट डिजिट एंड लार्जेस्ट डिजिट। देखिए, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होता है? 1 होता है। और लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है? 9 होता है। ये सभी कोई जानते हैं। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ आपका? 10। ये कहाँ से आया? ये 1 + 9, ये दोनों को जोड़ के मेरा ये स्मॉलेस्ट हुआ। ठीक है। अब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हुआ? 99। अब 3 डिजिट नंबर क्या हुआ? यहाँ 99 में 1 जोड़ देते हैं। 99 में 1 जोड़ देते हैं, ये क्या हो गया? मेरा 100 हो गया। ये क्या हो गया? 100। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा मेरा? 999। अब 4 डिजिट कर लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है आपका? 999 में 1 जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? 1000। इसमें आपको 1 जोड़ के ये 3rd डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। यही चीज हम ट्रिक बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 999। इसी तरह से 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ 99 में +1 कर दीजिए,
तो क्या हो जाएगा मेरा 10,000, क्या हो जाएगा 10,000। और ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 99,999, ये क्या हो गया, ये 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, ये था स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट नंबर। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कोई एक नंबर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 3, 4, 6, 8। तो ये जो 4 डिजिट नंबर है, ये जो 4 डिजिट नंबर है, इसमें हम लोग को देखना है कि ये जो 8 है, ये जो 8 है, 6 है, 4 है, 3 है, ये कौन सा प्लेस में बिलोंग करता है। ठीक है, हम यहाँ पर फिर से लिख दें 3, 4, 6, 8। ठीक है, ये जो 8 है आपका, ये जो 8 है, ये वंस प्लेस पर रहता है। ठीक है, हम लोग, और ये जो 6 है, ये मेरा 10th प्लेस पर है, 10th प्लेस पर। ये जो 4 है, ये मेरा 100 प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। और ये जो 3 है मेरा, ये जो 3 है, ये मेरा क्या है 1000 प्लेस पर है, क्या है 1000 प्लेस पर। ठीक है, यही चीज हम डिनोट करना चाह रहे थे, आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है, ये 4 डिजिट नंबर है। ये जो 8 है, ये मेरा 1 प्लेस पर है, 6 जो है 10 प्लेस पर है, 4 जो है मेरा 100 प्लेस पर है, और 3 जो है 1000 प्लेस पर है। ठीक है, इसी ये कंसेप्ट पर हम लोग अब क्या सीखेंगे आगे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या सीखेंगे, अभी हम लोग क्या सीखेंगे, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को डिफाइन करते हैं। डिजिट इन नंबर इज द डिजिट मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। मतलब इसका डिफिनेशन है, डिजिट इन ए नंबर, in a number is the digit multiplied by itself। और फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ये देखिए, एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट, क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है 3, 2, 6, 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल से क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो 3264 जो ये 4 डिजिट नंबर है, इसमें 4 का फेस वैल्यू क्या है, 4 है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है, 4 इंटू 1, 4 ही है, ये वंस प्लेस पर है, प्लेस वैल्यू में ये वंस प्लेस पर। अब 6 का फेस वैल्यू क्या है, 6 ही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 इंटू 10, 60। ये 10 क्यों हुआ, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है। ठीक है, ये 2, इसके बाद 2, फेस वैल्यू क्या होगा 2, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 100, 200। क्यों 200 हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर ये 2 जो है ये 100 प्लेस पर है। ठीक है, इसके बाद जो 3 है, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 1000 हो जाएगा, 1000 से इंटू 3000 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू है, ये आपको पीछे स्लाइड में बताए थे, ये देखिए पीछे स्लाइड में बताए थे 3, 4, 6, ये जो 8 है ये मेरा क्या है वंस प्लेस पर, 6 क्या है 10th प्लेस पर, 4 क्या है 100 प्लेस पर है, और 3 जो है मेरा 1000 प्लेस पर है।
ठीक है, यही चीज को यहाँ पर फिर से बताए। ठीक है, ये अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कोई रेंडमली 3864। इसमें क्या करना है हमको, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। ये देखिए यहाँ 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, और प्लेस वैल्यू भी वंस प्लेस पर है तो 4 ही होगा। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 60, क्योंकि 10 प्लेस पर है। नेक्स्ट है 8। 8 क्या है, 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, 8 ही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगा, 100 प्लेस पर है, तो इसलिए 800। नेक्स्ट है 3। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा, लेकिन 3 कहाँ पर है, 1000 प्लेस पर, इसीलिए प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3000। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक करना, कोई भी चीज को तोड़ के लिखना। मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर देखिए 3, 5, 6, 8, इसको हमको क्या करना है, एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। तो ये 3 कितने प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3000 प्लस ये 5 कितने प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, तो 500 लिख देंगे। ये 6 जो है मेरा 10th प्लेस पर है, तो यहाँ पर 60 लिख देंगे, और 8 जो है वो 1 प्लेस पर है। अब ये चारों को जब जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 3568 निकल जाएगा। तो इसी को हम यहाँ जो लिखे हैं, इस फॉर्म को जो हम लिखे हैं यहाँ पर, इस चीज को जो हम लिखे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंड फॉर्म। एक्सपेंड फॉर्म, एक्सपेंड का मतलब होता है ब्रेक करके लिखना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। एग्जांपल 2568, इसको एक्सपेंड करना है, तो 2 को क्या लिखेंगे, 2000, क्यों, क्योंकि वो 1000 प्लेस पर है। इसके बाद 500 लिखेंगे, क्योंकि 5 क्या है, 100 प्लेस पर। इसके बाद जो 6 है वो मेरा 10th प्लेस पर है। इसके बाद जो 8 है वो मेरा 1 प्लेस पर। ये क्या हो गया, मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जो मेरा, नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्या आता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। दोनों अपोजिट है। ठीक है, कॉम्पैक्ट में क्या होता है, आपका बेसिकली कोई भी चीज एक्सपेंड किया हुआ को एक में करके लाना। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये दो चीज है। ठीक है, दो चीज है, ये दो चीज को मिला के एक चीज बनाना, इसी को कॉम्पैक्ट बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, 5262। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 5262, ये क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो गया, जोड़े फॉर्म में। ठीक है, कोई चीज बिखरा हुआ है उसको कॉम्पैक्ट मतलब एक जगह लाके रखना। ठीक है, इसका मतलब होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2359। अब इसको कॉम्पैक्ट में क्या लिखें, 2359। ये क्या हो गया, 1000 प्लेस पर, ये 100 प्लेस पर, ये 10 प्लेस पर, ये 1 प्लेस पर। ये क्या हो गया मेरा कॉम्पैक्ट फॉर्म। क्या हो गया, कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, सक्सेसर। सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर का मतलब होता है आफ्टर या बाद वाला नंबर, बाद वाला नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5671 है, इसके बाद इसका जो सक्सेसर है
ये क्या होगा, इसके बाद वाला जो है हमेशा क्या ट्रिक कीजिए, +1 लगा दीजिए और जोड़ दीजिए 5672। ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा 5672। सक्सेसर में क्या होता है, हमेशा +1 करते हैं हम लोग। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, 2367। इसका सक्सेसर क्या होगा, इसमें +1 करने बोले थे सक्सेसर में, तो क्या हो जाएगा 2368। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा प्रीसाइडर। प्रीसाइडर ये क्या हो गया, पहले, बिफोर, बिफोर या पहले वाला नंबर, पहले वाला नंबर। ठीक है, इसमें क्या करना है, मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 6809, इसके पहले क्या आएगा, तो ये प्रीसाइडर है 6808। इसमें क्या करना, आपको हमेशा -1 करना है। सक्सेसर में क्या करना था, +1, लेकिन प्रीसाइडर में क्या करना है, -1। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 2365। इसके पहले क्या आएगा, -1 करना था, -1 बोले थे करने कंसेप्ट, 2364, ये क्या हो जाएगा प्रीसाइडर। इसके बाद एक आता है बिटवीन। ठीक है, बिटवीन, बिटवीन भी सीख लीजिए। बिटवीन, बिटवीन क्या हुआ, बीच, बीच का नंबर। मान लीजिए 6 को डैश दे दिया और 8 दे दिया, 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7। इसी को हम लोग बिटवीन से जानते हैं। ठीक है, बिटवीन मतलब बीच में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, ये आता है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ये 3 सिंबल होता है। ठीक है, ये 3 सिंबल क्या डिफाइन करता है, ये ग्रेटर देन। ठीक है, ये ग्रेटर देन, ये क्या शो करता है, लेस देन, लेस देन, ये क्या मेरा शो करता है, इक्वल टू, इक्वल टू। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक नंबर लीजिए, 2 नंबर लीजिए, इसमें 2 नंबर के बीच में कंपैरिजन होता है। ठीक है, इस कंपैरिजन, मान लीजिए यहाँ पर 32 लिए और यहाँ पर 60 ले लिए, 16। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, 32 बड़ा या 16? तो अगर बड़ा होगा, ये 32 बड़ा है, ये 16 क्या है, 16 क्या है, छोटा है। तो ये जिधर छोटा होगा उसी तरफ एरो करना हमको। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, ग्रेटर देन, मतलब ये 32 इज ग्रेटर देन 16, मतलब 32 जो है 16 से बड़ा है। अब एक लेस देन का देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लीजिए 10। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, कौन छोटा है, 10 क्या है, 10 मेरा बड़ा है 8 से। तो मेरा यहाँ पर सिंबल क्या जाएगा, सिंबल क्या जाएगा, लेस देन का सिंबल जाएगा, क्या जाएगा, लेस देन का सिंबल जाएगा। जिधर छोटा उधर एरो करना। अब इक्वल टू का एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 8 है और दोनों तरफ 8 है, तो क्या हुआ, दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ मेरा बराबर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मेरा एक लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हिंदी में क्या होता है, स्मॉलर, स्मॉलर टू बिगर, मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 32, 25, 16, 17,
एंड 20। अब हमको इसको अरेंज करना है। क्वेश्चन क्या है? अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? एबव क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हम असेंडिंग ऑर्डर क्या बोले थे? छोटा से बड़ा जाना है। तो ये पांचों नंबर में सबसे छोटा क्या है मेरा? सबसे छोटा क्या है मेरा? सबसे छोटा 16 है, इसके बाद 17 है, इसके बाद 20 है, इसके बाद 25 है, इसके बाद 32 है। ठीक है, ये था मेरा असेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट। अब आते हम डिसेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट में। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा से छोटा, बिगर टू स्मॉलर, बिगर टू स्मॉलर, बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, 99, 78, 56, 100, 200। ठीक है, इसका आंसर, ये क्वेश्चन है अरेंज द एबव नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सबसे बड़ा, ये पांचों नंबर में सबसे बड़ा क्या है? 200। इसके बाद क्या है? 100। इसके बाद क्या है? 99। इसके बाद क्या है? 78। इसके बाद क्या है? 756। ठीक है, ये क्या हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है, आई थिंक आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो दिल से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन, थैंक यू, हैव ए गुड डे। और अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो कोई न्यू टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, टिल देन, बाय, हैव ए गुड डे।